एयरलाइन अपनी ग्रूमिंग ट्रेनिंग में कैबिन क्रू को क्या वो चीजें सिखाती हैं जिससे वो लगते हैं परफेक्ट ऑल द टाइम। क्या आप भी ये सब चीजें जानना चाहते हैं? बिकॉज आप ज्वाइन करने वाले हैं इस एविएशन को टू बिकम द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ द कैबिन क्रू। सो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है एक्सट्रीमली हेल्पफुल, वेयर आई एम गोइंग टू डिकोड ईच एंड एवरी स्टेप to ensure that you can get the best from this training can ace your interview at the earliest। तो आज मैं डिटेल के अंदर आपको समझाऊंगी क्या होते हैं एविएशन के ग्रूमिंग पैरामीटर्स, क्या सीखते हैं कैबिन क्रू अपनी ट्रेनिंग्स के अंदर, और क्या होती हैं एक्सपेक्टेशंस एचआर की एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू व्हेन इट कम्स टू ग्रूमिंग पर्सपेक्टिव, और क्या ग्रूमिंग का मतलब सिर्फ मेकअप होता है। लेट्स गेट स्टार्टेड। Hello everyone, I'm Paramjeet Kaur, founder of X-Crew Aviation. I'm an ex-cabin senior from Qatar Airways and have worked 7 long years with leading academies as aviation, grooming and personality development trainer. Now I want to share my 18 years of long experiences with you all so that you can become the next generation. Let's ditch the lengthy expensive diplomas and save up to 85% of your money, time and efforts. Let's learn together. मैंने ब्रेक डाउन किया है इस ग्रूमिंग गाइड को 4 पार्ट्स के अंदर टू हेल्प यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कैबिन क्रू ग्रूमिंग। चाहे फर्स्ट पार्ट हो अबाउट योर स्किन केयर रूटीन, सेकंड पार्ट अबाउट योर बॉडी केयर, थर्ड पार्ट वुड बी अबाउट योर ड्रेसिंग कोड, at last I'm going to tell you about the makeup, and in makeup I will be explaining you about 5 makeup products that you must have even if you're a cabin crew or a ground staff, any field the must have 5 products for all these people, और जिसे आप भी सिस्टमैटिकली अप्लाई करके आउटशाइन कर सकते हैं अपने इंटरव्यू में। और मेकअप कैसे करना है और किस तरीके से अप्लाई करना है, अगर ये आप जानना चाहते हैं तो वो ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे वीडियो अवेलेबल है। यू कैन वॉच दैट वीडियो आफ्टर दिस वन। So let's start with your skincare routine first. क्या आपको पता है कि कैबिन क्रू को अपनी स्किन का, अपनी हेल्थ का, अपनी हेयर केयर का हर एक चीज पे देना होता है फोकस। ऐसा हम इसलिए करते हैं, जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है जब कोई इंसान आपको देखता है तो वो सबसे पहले आपका फेस देखता है। तो अगर आपके फेस पे ब्रेकआउट्स, पिंपल और ये सब चीजें होंगी तो आई एम श्योर यू कैन अंडरस्टैंड इट वुड नॉट लुक एज प्रेजेंटेबल एज द एयरलाइन वांट्स। तो आपको सिखाई जाती है ट्रेनिंग्स के अंदर स्किन केयर रूटीन। स्किन केयर में आपको क्या करना होता है? सिंपल 3 स्टेप्स टू फॉलो ऑन अ डेली बेसिस टू एंश्योर दैट योर स्किन रिमेन्स हेल्दी थ्रू आउट। क्लिनजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग, दैट मीन्स योर सीटीएम रूटीन। क्या करना है? क्लिनजिंग के लिए आप कोई भी एक अच्छा मार्केट से क्लिनजर ले आए अपनी स्किन टाइप के बेसिस पे। अगर आपको ये नहीं पता कि आप अपनी स्किन टाइप क्या है, इसको कैसे जांच सकते हैं, तो एक सिंपल सी ट्रिक बताती हूँ। आप रात को फेस वॉश करके सो जाएं, कुछ भी ना लगाएं, कोई ऑयल, कोई क्रीम या कुछ भी अपने फेस पे अप्लाई ना करें। जस्ट स्लीप, वेक अप इन द मॉर्निंग एंड सी विच आर द एरियाज ऑन योर स्किन हैज द शाइन। तो अगर आपके फेस पे, ओवरऑल फेस के ऊपर शाइन है थ्रू आउट एंड हैंड लगाने पे आपको ग्रीसी स्टिकी लगता है, तो आपकी है ऑयली स्किन। उसके अलावा अगर आपको अपने से फोरहेड, नोज, अपर लिप्स एंड चिन के ऊपर ऑयल नजर आता है तो आपकी होती है कॉम्बिनेशन स्किन, जिसमें आपको नोज के यहाँ चीक्स के पार्ट पे भी ऑयल नजर आएगा। तो ये हुई टी जोन स्किन, जैसे हम कॉम्बिनेशन स्किन बोलते हैं। और अगर आपके फेस पे बिल्कुल भी ऑयल नहीं है तो दैट मीन्स यू हैव अ नॉर्मल स्किन, और अगर आपको खिंचा खिंचा ड्राई महसूस होता है देन यू हैव अ ड्राई स्किन। जब आप इन चीजों को फाइनलाइज कर लेंगे तो अपने लिए एक अच्छा सा क्लिंजर जरूर लेके आइएगा। साथ ही मैं ये बता देती हूँ, क्या ऑल टाइप क्लिंजर्स यूज करने चाहिए? द आंसर इज एब्सोल्युटली नो, बिकॉज इट्स गुड फॉर नथिंग। वो किसी के लिए भी अच्छे नहीं होते। तो आप अपनी स्किन टाइप को जानिए और उसके हिसाब से क्लिंजर, टोनर एंड मॉइस्चराइजर लेके आइए। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता तो क्या वो चीजें हैं जो आप अपने घर में यूज कर सकते हैं एज DIYs। तो आप कच्चा दूध यूज कर सकते हैं अपने फेस को क्लीन करने के लिए, आप दही का इस्तेमाल कर सकते हैं क्लिनजिंग के लिए, या फिर क्लिनजिंग मिल्क का यूज कर सकते हैं। हिमालय नीम फेस वॉश एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मैंने थ्रू आउट द फ्लाइंग एंड टिल द डेट आई हैव बीन यूजिंग इट एंड आई लव दैट फेस वॉश। अगर आपको सूट करता है तो आप जरूर यूज कर सकते हैं। अब क्लिनजिंग करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है टोनिंग का। टोनर्स होते हैं जो आपको स्किन पे स्प्रे करने होते हैं या कॉटन की हेल्प से लगाने होते हैं, और ये करते हैं आपके पोर्स को क्लोज क्लिनजिंग के बाद, और इंश्योर करते हैं उसमें डर्ट पार्टिकल्स ना जाए, और साथ में ही आपकी स्किन के पीएच बैलेंस को भी मेंटेन करते हैं। तो एक हेल्दी स्किन के लिए बहुत जरूरी होता है, इसलिए आपको टोनर जरूर यूज करने चाहिए। मार्केट में बहुत सारे टोनर्स अवेलेबल हैं जो अल्कोहल बेस्ड भी हैं, तो प्लीज अवॉइड कीजिएगा अल्कोहल बेस्ड टोनर्स को। इंस्टेड आप क्या यूज कर सकते हैं DIY में, वो होगा रोज वाटर, जो सबके घर में अवेलेबल होता है। आप उसको फ्रिज में रख लीजिए और चिल्ड रोज वाटर को अपने फेस पे स्प्रे कर दीजिए या फिर कॉटन की हेल्प से लगा लीजिए। लेट इट ड्राई, वंस इट ड्राइज आउट देन यू गेट्स टू द नेक्स्ट स्टेप विच इज मॉइस्चराइजिंग।
अब मॉइस्चराइजिंग भी जैसे मैंने आपको क्लिंजर के बारे में बताया, इसी तरीके से आप मॉइस्चराइजर भी चूज करेंगे अपनी स्किन टाइप के बेसिस पे। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो एक बार डर्मा को विजिट कर लीजिए, जिससे आपको अच्छे प्रोडक्ट्स के बारे में पता चल सके। मैं अपनी ट्रेनिंग्स में जो प्रोडक्ट्स स्टूडेंट्स को रिकमेंड करती हूँ वो मैं आपको स्क्रीन पे जरूर दिखाऊंगी। अगर आपको उनमें से कोई प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो आप केमिस्ट की शॉप से वो मंगवा सकते हैं। कुछ मेरे डर्मा रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगी, आप उनको इजीली केमिस्ट की शॉप से मंगवा सकते हैं और यूज कर सकते हैं। मेरा ऑल टाइम फेवरेट डर्मा रिकमेंडेड मॉइस्चराइजर है ड्यू सिल्क अल्ट्रा, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। आप इसको मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम यूज कर सकते हैं क्लिनजिंग के बाद। अच्छे से स्किन मॉइस्चराइज करने के बाद आपको देना है एटलीस्ट 2 to 3 मिनट्स का गैप, और इसके बाद आप लगाएंगे अपनी स्किन पे सनस्क्रीन। अब सनस्क्रीन, सन ब्लॉक्स, लोशंस, क्रीम, ये सब क्या होते हैं? ये एक्चुअली एक तरीके की आपकी स्किन पे लेयर क्रिएट करते हैं, और जो यूवी रेज होती हैं सन की, जो 10 o'clock के बाद आती हैं और स्किन के लिए हार्मफुल होती हैं, उससे आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं। हम में से जितने भी लोग वार्म अंडरटोन वाले हैं उनको टैनिंग बहुत जल्दी हो जाती है। तो देखिए, चाहे समर्स हो या फिर विंटर्स, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सनस्क्रीन जरूर लगानी चाहिए मॉर्निंग में फेस वॉश के बाद। अगर आप सन एक्सपोजर के लिए जा रहे हैं, दोपहर को 12 बजे 1 बजे इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो स्टेप आउट करने से एटलीस्ट 20 to 25 मिनट्स पहले जरूर लगाइए सनस्क्रीन या फिर सन ब्लॉक। देखिए, जो मॉइस्चराइजर्स होते हैं या फिर जो सनस्क्रीन होती हैं, उसकी जो कंसिस्टेंसी होती है वो बताती है कि किस स्किन टाइप के लिए वो अच्छे हैं। सो क्रीम बेस्ड जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो अच्छे होते हैं ड्राई टू नॉर्मल स्किन के लिए। जो लोशन बेस्ड होते हैं वो होते हैं कॉम्बिनेशन स्किन के लिए अच्छे, और जो होते हैं जेल बेस्ड या वाटर बेस्ड फॉर्मूला वो अच्छे होते हैं ऑयली स्किन के लिए। सो फिगर आउट योर स्किन टाइप फर्स्ट बिफोर यू स्टार्ट योर सीटीएम रूटीन। याद रखिएगा, सनस्क्रीन और सन ब्लॉक के बिना आपकी स्किन केयर रूटीन जो मॉर्निंग की होती है वो इनकम्प्लीट होती है। और आपको सीटीएम रूटीन कितनी बारी फॉलो करनी है? दिन में 2 बार, मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम। इवनिंग में आप नाइट क्रीम का भी यूज कर सकते हैं बिफोर यू हिट योर बेड। अब ये तो थी आपकी डेली की रूटीन, बट इसके अलावा भी आपको फॉलो करनी होती है एक वीकली रूटीन। वीकली रूटीन में आती है आपकी एक्सफोलिएशन। देखिए, आप अपनी स्किन पे जितना ज्यादा मेकअप यूज करते हैं या जितना ज्यादा आउटिंग्स करते हैं, घर से बाहर रहते हैं, तो डस्ट, पोल्यूशन, पार्टिकल सब आपकी स्किन पे एक थिन लेयर बना देते हैं। तो जरूरी होता है एक हेल्दी स्किन के लिए कि हम टाइम टू टाइम उस लेयर को रिमूव करते रहें। अब वो लेयर रिमूव कैसे होगी? वो लेयर रिमूव होगी एक्सफोलिएशन से। कैसे कर सकते हैं? मेरा ऑल टाइम फेवरेट फॉर्मूला जो मैं अपने सभी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करती हूँ, इस वीडियो में आपको भी बताती हूँ। आपको लेना है 2 स्पून ऑफ शुगर पाउडर। अगर पाउडर अवेलेबल नहीं है तो आप इजीली घर में जो चीनी होती है उसके 2 चम्मच मिक्सी में डालकर उसको अच्छे से ग्राइंड कर सकते हैं। उसके बाद लेना है एक बड़ा नींबू, उसको स्क्वीज करके लेमन जूस निकाल लेना है, और साथ में ही लेना है 2 टेबल स्पून ऑफ हनी। इन सबको मिक्स कर लीजिए, ये एक मिक्सचर पेस्ट जैसा बन जाएगा। अब आप इसको अपने फेस, लिप्स, बॉडी, पूरी बॉडी के ऊपर यूज कर सकते हैं, एंड इट्स एन अमेजिंग अमेजिंग फॉर्मूला। ट्राई दिस आउट एंड लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स इफ इट हैज वर्कड फॉर यू, बिकॉज इट हैज वर्कड फॉर ऑल माय स्टूडेंट्स एंड दे ऑल लव इट। एंड लाइक मी, आई बीन यूजिंग इट फॉर डेकेड्स, दे हैव स्टार्टेड यूजिंग इट नाउ एज वेल। तो आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताना कि रिजल्ट कैसा था। अब जब आप एक्सफोलिएट कर लेते हैं स्किन को, तो आपके पोर्स, आपकी स्किन के ऊपर से डेड स्किन हट जाती है, पोर क्लीन एंड क्लियर हो जाते हैं। तो अब बारी आती है उन पोर्स को वापस से क्लोज करने की। याद रखिएगा कि अगर आप उन पोर्स को टाइमली क्लोज नहीं करेंगे तो पहले से ज्यादा डस्ट एंड डर्ट उनके अंदर सेटल हो जाएगी, उसके बाद वो फॉर्म करेंगे पिंपल्स। तो इस चीज को जरूर याद रखिएगा। फेस के लिए अब आप यूज करेंगे एक आइस कोल्ड वाटर बोल। प्रिपेयर करने के बाद आप उसमें अपने फेस को सोक करेंगे, और ये ऐसा प्रूवन फॉर्मूला है जो हमारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी यूज करते हैं। और फिनिश करेंगे हम अपनी वीकली रूटीन को विद शीट मास्क, फेस पैक, या कोई भी ऐसा मास्क जो आपको रेडीली अवेलेबल हो मार्केट से, या फिर आप घर में बनाएं। तो मैं आपको साथ साथ में DIY के कुछ ऐसे फेस मास्क बता देती हूँ जो आप घर पे प्रिपेयर कर सकते हैं। 100% नेचुरल एंड इफेक्टिव रेमेडीज हैं आपके फेस के लिए, जो मैंने अपनी ट्रेनिंग्स में सीखी थी, आज सब आपके साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहली चीज आती है टोमेटोज। आप टोमेटोज यूज कर सकते हैं अपनी स्किन पे, आप टोमेटो प्यूरी यूज कर सकते हैं, आप हनी यूज कर सकते हैं। और इन चीजों का पेस्ट बनाने के लिए आप या तो चावल का आटा, जिसे हम कॉर्न स्टार्च बोलते हैं या फिर अरारोट बोलते हैं, उसका यूज कर सकते हैं, या फिर आप यूज कर सकते हैं घर में मिलने वाला बेसन। अब इन चीजों में से जो भी चीज आपको सूट करती है उसको लीजिए, पेस्ट बनाइए और फेस पे लगा लीजिए। समर्स में तो वैसे भी आपकी स्किन को नीड होती है एक्स्ट्रा हाइड्रेशन एंड मॉइस्चराइजेशन के लिए, तो आप दही को भी यूज कर सकते हैं और हनी को भी फेस पे लगा सकते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस, और आप देखेंगे कि आपकी स्किन विल शाइन ब्राइट लाइक अ डायमंड।
अब मूव ऑन करते हैं बॉडी केयर के ऊपर, और मैं आपको डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करती हूँ कि क्या होती है बॉडी केयर रूटीन जो हर कैबिन क्रू को, ग्राउंड स्टाफ को फॉलो करनी होती है ऑन अ रेगुलर बेसिस। बॉडी केयर के अंदर सबसे पहले मैं बात करूंगी आपकी हाइजीन फैक्टर के ऊपर, जिसमें सबसे पहला आता है टेकिंग अ शावर रेगुलरली। सो यू नीड टू इंश्योर दैट बिफोर एवरी फ्लाइट यू टेक अ शावर एंड यू फील फ्रेश। सेकेंड थिंग आती है आपके हेयर वॉश। सो हेड वॉश एज एंड व्हेन नीडेड बेसिस पे फॉर एवरी फ्लाइट यू वुड इंश्योर टू बी वेयरिंग द फ्रेशली वॉश्ड और ड्राई क्लीन यूनिफॉर्म। और अगर आप इंटरव्यू पे जा रहे हैं तो जाने से पहले इंश्योर कीजिएगा 2-3 दिन पहले ही आप अपने क्लोथ्स को टेक आउट कर लें, उनको एक बार चेक कर लें, फिटिंग देख लें, और उसके अलावा उसको अच्छे से क्लीन कर लें और रख लें। इसी के साथ बात आती है आपकी ओरल हेल्थ की। बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप इमेजिन करके देखिए, आप किसी से बात करें एंड द पर्सन हैज अ बैड odor from the mouth or from the body, neither of two would be comfortable for you, right? So इसी तरीके से कस्टमर सर्विस में, whether aviation, hospitality, retail, anywhere you are, where you're talking to the customer directly face to face, you need to ensure that you are very well mindful about your oral health. तो इसके लिए भी मैं जल्दी जल्दी से आपको एक टिप दे देती हूँ जो मैंने अपनी ट्रेनिंग्स में सीखी थी। एक प्रोडक्ट आता है जिसे कहते हैं फिटकरी, जो आपके लोकल मार्केट के अंदर आई एम श्योर आपको बहुत इजीली मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता तो आप Amazon पे भी इसको सर्च कर सकते हैं। इसे इंग्लिश में एल्म कहते हैं और छोटे छोटे चंक्स के अंदर आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल मिलेगा। आप इसको बॉडी ऑर्डर और माउथ ऑर्डर दोनों के लिए एंड इनफैक्ट योर फुट ऑर्डर के लिए भी यूटिलाइज कर सकते हैं। हम में से कई लोगों के साथ ऐसा होता है, जब हम एक्सेसिवली स्वेट करते हैं तो बैक्टीरिया फॉर्म होता है और वहां से आती है बैड ऑर्डर। तो हम उसको आप कैसे दूर करेंगे? अगर माउथ ऑर्डर है तो छोटा सा फिटकरी का पीस पानी के ग्लास के अंदर सोक कर दें, वो थोड़ी देर में डाइल्यूट हो जाएगा और उस वाटर से आप अपने माउथ को रिंस कर सकते हैं। दूसरी चीज, आपको रेगुलरली ट्वाइस इन अ डे टीथ ब्रश जरूर करने चाहिए। तीसरी चीज, अगर ये बॉडी ऑर्डर की बात है तो वही एल्म का पीस आप अपने वॉशरूम में रख लेंगे और जब भी आप शावर लेते हैं तो अपने गीले अंडर आर्म्स के ऊपर उस फिटकरी के पीस को रब करेंगे 4-5-6 साइकिल्स, एंड उसके बाद आप इजीली उसको ड्राई होने देंगे। आपको उसको वाइप नहीं करना, दोबारा से शावर नहीं लेना। ये आपका लास्ट स्टेप होगा जब आप शावर ऑलरेडी ले चुके हैं। तो ऐसा करने से आपकी बॉडी से बिल्कुल भी नहीं आएगी स्वेटिंग की स्मेल और आप रहेंगे रिफ्रेशिंग, और बहुत सारा अमाउंट जो आप डिओड्रेंट्स पे वेस्ट करते हैं कपड़ों को स्टेन करने के लिए, आप उससे भी बच जाएंगे। तो इसे ट्राई जरूर कीजिएगा एंड अगेन let me know in the comment box if it has worked for you, because it's been working for me for ages and I'm totally loving it. It does not pinch your pocket and on the top of that it's superbly effective. ट्राई जरूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा जरूर। अब थर्ड चीज की बात करते हैं जो कि आपके फुट ऑर्डर। तो अगर आपको फीट में एक्सेसिवली स्वेटिंग होती है स्पेशली ड्यूरिंग समर्स, तो ये प्रॉब्लम आपके साथ आ सकती है। तो इसके लिए आप दो चीज कर सकते हैं। पहली चीज, अपने फीट को ल्यूक वार्म एल्म वाले वाटर में सोक कर सकते हैं इवनिंग में सोने से पहले। दूसरी चीज आप ये कर सकते हैं कि आप अपने फीट के सोल पे जब शावर करके आ जाए, गीली सोल के ऊपर एल्म का पीस रब कर सकते हैं जैसे आप अंडर आर्म्स में करते हैं। या फिर आजकल मार्केट में फुट ऑर्डर के लिए पाउडर्स एंड स्प्रेज अवेलेबल हैं, आप उसको भी अप्लाई कर सकते हैं और प्रॉब्लम से भी बच सकते हैं। सबसे पहले फीमेल्स की बात करती हूँ। देखिए, आपको पहली चीज अपनी बॉडी से रिमूव करनी है अनवांटेड हेयर, वेदर इट्स ऑन योर हैंड्स और योर लेग्स एंड इवन ऑन योर फेस, वेरेवर इट इज, प्लीज इंश्योर दैट यू डू अ गुड केयर ऑफ इट। क्या कर सकते हैं? आप वैक्सिंग ऑप्ट कर सकते हैं, आप परमानेंट हेयर रिमूवल ऑप्ट कर सकते हैं, या फिर आप टेम्परेरी बेसिस पे उसको शेव भी कर सकते हैं। शेविंग एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है, तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि आप इसको लिमिटेड रखें। वैक्सिंग और परमानेंट हेयर रिमूवल जैसे ऑप्शंस को ऑप्ट आउट करने की कोशिश करें जो आपको लॉन्गर रन में बेनिफिट्स देंगे। कैबिन क्रू के लिए जाना चाहते हैं तो आपके हेयर जो है अगर लॉन्ग है, लॉन्गर देन योर शोल्डर, तो उस केस में आपको बनानी पड़ेगी या तो पोनीटेल या फिर अ बन। So please ensure that you learn the hair stylings that is suitable for your hair type and according to the length that you have. उसे जरूर ध्यान रखिएगा। और अगर आप जा रहे हैं अपने हेयर को ब्लो ड्राई करके because of the short length, do not forget to put on an Alice band. Alice band की पिक्चर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसे जरूर वेयर करके जाइएगा। Because imagine you're talking to a customer but fiddling with your hair does not gives a professional look to the customer. वहीं अगर आप मेल हैं और कैबिन क्रू के लिए जाना चाहते हैं या ग्राउंड स्टाफ के लिए जाना चाहते हैं, तो आपको हेयर स्टाइल कैसा करना है उसमें एक बहुत बड़ी ट्रिक है जो आपको समझनी पड़ेगी। आज जब भी आप हेयर कट लेते हैं, आपको इंश्योर करना है कि आपकी साइड लॉक्स जो हैं वो आपके मिडिल ऑफ द ईयर से नीचे ना जाएं, पहली चीज। दूसरी चीज, जब आप हेयर कट लेते हैं तो आप अपने नेक एरिया के हेयर को रिमूव जरूर करवाएंगे। स्कैल्प विजिबल बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिकॉज दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल इन द एयरलाइन इंडस्ट्री। और इसके साथ ही आप जेल यूज करने की जगह स्टाइलिंग के लिए यूटिलाइज करेंगे हेयर क्रीम्स को, बिकॉज वो ज्यादा इफेक्टिव होती हैं। Oiling your hair for your duties is absolutely a no-no situation for cabin crew and ground staff both. अगर आप ऐसे male हैं, you have a hairy arms, in that case you need to ensure that you clean the knuckles at least of your hand,
because most of the uniform comes with the full sleeve shirts for males. So in that case, you do not need to get rid of your hair if you do not want it, at least at the arm. But your hands are all the time visible. So for that reason, you need to ensure that you either wax it or use a permanent hair reduction solutions to ensure that you remove the hair from your back of your palm and the knuckles, because it does not look nice in customer service industry. अब बात करते हैं शेविंग की. So you must shave before every flight, which is mandatory. अब आपके चाहे बाल आए हों चाहे ना आए हों, whatsoever it is, थोड़े से हो ज्यादा हो, you must shave before every flight. You cannot keep a beard for aviation industry. Keep that point in your mind, because बहुत सारे लोग disappoint होते हैं, but trust me, when you shave well on a regular basis, you actually look younger than your age. उसके अलावा अगर आपके cheeks पे भी hair है, तो आपको इंश्योर करना है शेविंग के साथ साथ आप उनको भी रिमूव करें टाइम टू टाइम, सो दैट इट शुड नॉट लुक ऑकवर्ड. आप इतनी सारी शेविंग की बात कर रहे हैं, तो कई बार शेविंग करने से आपको होती है प्रॉब्लम विद द स्ट्रॉबेरी लेग्स और द स्ट्रॉबेरी स्किन की. तो इसके लिए फिर से वापस आते हैं अपने वीकली स्किन केयर रूटीन के ऊपर, जहां पे मैंने आपको बताई थी वीकली एक्सफोलिएशन की. तो अगर आप रेगुलर बेसिस पे अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करते रहेंगे तो आप इस प्रॉब्लम से डेफिनेटली बच सकते हैं. नाउ कमिंग टू द नेल्स, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. In India, we have seen a lot of males have this habit of growing their thumbnail or the little fingernail. Now, in aviation industry, it is not acceptable at all. So you need to ensure your hands looks neat and clean. And boys, if you think your skin is dry, do not shy away from applying a moisturizer or a hand cream to your hands to ensure that you look presentable. Please, it's a customer service industry. The dry out hands, the dirty ones, and the dirt-filled nails is absolutely not at all acceptable. So if you think you want a shiny nails, then in that case you can buff your nails so that you can get some natural shine onto your nails. And avoid biting your nails. This is applicable for girls as well. We do have some of the girls who have this habit of biting nails. It's not allowed. Let your nails grow. When they grow up nicely, then you can clip them. और कभी भी अगर आप nail trim करते हैं, clip करते हैं, तो ensure कीजिए कि आप skin जो है उसके बहुत पास से उसको क्लिप ना करें. थोड़ा सा स्पेस, थोड़ा सा नेल छोड़ के अगर आप उसको क्लिप करेंगे तो धीरे धीरे आपके नेल्स की शेप जो है वो भी चेंज होगी और आपके हैंड्स स्मार्टर लगेंगे देन एवर बिफोर. नेल्स की बात करूं तो एक कॉमन प्रॉब्लम जो मुझे ज्यादातर लोगों के साथ नजर आती है और हम इंडियंस इसको बहुत डाई हार्ड फॉलो करते हैं, वो होती है नेल्स ग्रो करने की, बट विद द लेफ्ट हैंड ओनली. सो आई वांट टू आस्क ऑल ऑफ यू इन द वीडियो ऑल्सो, मैं अपने सभी स्टूडेंट्स से पूछती हूँ और आपसे भी जरूर पूछूंगी, क्या आप अपने पैरों को भी ऐसे ट्रीट करते हैं? क्या आप अपने एक पैर पे नेल पेंट लगाते हैं, एक पे नहीं? या क्या आप अपने एक पैर के नेल्स ग्रो करते हैं, दूसरे के नहीं? अगर आपके भी जवाब ना है तो आप अपने हाथों के साथ ऐसा क्यों करते हैं? हमें लगता है कि राइट हैंड के नेल्स ग्रो नहीं करने चाहिए बिकॉज उसके अंदर डर्ट है, डस्ट है, हमें उससे खाना खाना होता है या खाना पकाना होता है. लेकिन कम ऑन गाइस, अगर आप अपने दोनों हाथों को ऐसे करके देखेंगे देन यू वुड सी अ डिफरेंस इन योर हैंड्स. वन लुक्स लाइक योर्स एंड द अदर वन लुक्स लाइक ऑफ योर नेबर. यस, ऐसा ही लगता है बिल्कुल. सो प्लीज स्टॉप डूइंग दिस थिंग. ट्रीट योर हैंड्स इक्वली. आप अपने हाथों को भी इक्वली ट्रीट नहीं कर सकते. हम पूरी सोसाइटी से चाहते हैं दैट दे शुड ट्रीट अस इक्वली. ऐसा नहीं होता. सबसे पहले आप शुरू कीजिए, अपने दोनों हाथों के नेल्स को एक ही लेंथ का, एक ही शेप का रखिए. नेल पेंट लगानी है तो दोनों पे लगाइए, ट्रिम करनी है तो दोनों के कीजिए. और अगर कोई नेल ब्रेक हो गया है तो प्लीज उसे दिल से ना लगाएं. घर की खेती है, दोबारा जरूर उग जाएगी, लेकिन आपको स्मार्ट लगना है एट ऑल गिवन पॉइंट ऑफ टाइम. तो आप अफोर्ड नहीं कर सकते एक ब्रोकन नेल और फिर एक लॉन्ग लेन के साथ रहना. सो हर टाइम आपके नेल्स वेल ट्रिम्ड होने चाहिए. आप नेल एक्सटेंशन के लिए डेफिनेटली जा सकते हैं, बट लेंथ ऑफ द नेल एक्सटेंशन शुड बी कंफर्टेबल फॉर यू टू वर्क विद. इट शुड नॉट बी टू मच दैट यू आर फीलिंग अनकंफर्टेबल टू होल्ड ऑन टू थिंग्स. ऐसा नहीं होना चाहिए. दूसरी चीज, आप ग्लिटर्स का यूटिलाइजेशन बिल्कुल भी नहीं करेंगे एक्सटेंशंस के अंदर. आप उनको रखेंगे सटल न्यूड शेड के अंदर या फिर फ्रेंच टिप के साथ. दैट इज द बेस्ट ऑप्शन, इज एक्सेप्टेड बाय मोस्ट ऑफ द एयरलाइंस. इंटरव्यू पे जा रहे हैं तो क्या होना चाहिए आपका नेल पेंट का शेड? सो रूल समझते हैं क्या होता है. अगर आपकी लिपस्टिक रेड कलर की है तो या तो आपकी नेल पेंट रेड कलर की होनी चाहिए, एब्सोल्युटली सेम शेड एज योर लिप टिंट, या फिर आप लगाएं ट्रांसपेरेंट कोट. इस आपकी नेल पेंट का शेड एब्सोल्युटली सेम होना चाहिए लाइक योर लिप शेड. अगर ऐसा नहीं है तो ऑप्ट करें ट्रांसपेरेंट टॉप कोट के लिए जो आप अपने नेल्स पे लगाएं, और लिप्स पे आप डीप शेड ऑफ पिंक्स, रेड्स, मरून्स, बर्गेंडीज, इस तरीके के शेड्स को ऑप्ट कर सकते हैं if you are appearing for an interview. And if you have been selected, then airline may tell you the preferable shades that you must apply on a regular basis for the flights.